देखिए, बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं और एक होटल में वो मौजूद थे और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की बातें चल रही है, आरजेडी आरोप लगा रही है, बीजेपी सफाई दे रही है। हमने भी सोचा बात करते हैं हम सभी पक्षों से। राजद कार्यालय में अभी हम पहुंचे हैं, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। कैसे देखते हैं विनोद तावड़े के वीडियो को? वीडियो आपने भी देखा होगा, धड़ल्ले से वायरल हुआ। देखिए, हम ही नहीं पूरा देश देखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, आईटी और ईडी ने अब तक नहीं देखा। अगर देखा होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो गए होते। 5 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के हाथ से पकड़ा जाए और उसके स्रोत को लोग नहीं जान पाए, वो कहाँ से एक 5 करोड़ रुपया लाए और किस तरह से वो बांट रहे थे, पूरा लिस्टिंग करके उसके संबंध में चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है, वो एफआईआर उस मामले का नहीं है, दूसरे मामले का है, दूसरे तरह का है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा देश देखता है उसको चुनाव आयोग नहीं देखता है, आईटी नहीं देखता है, ईडी नहीं देखता है। ये उसी तरह से है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं। तो वो इन लोगों को दिखे, इन एजेंसियों को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भाई सत्ता में वो हैं, सब कुछ वो करते हैं, विपक्षी दलों को फंसाने और बचाने का काम भी वो करते हैं। जो विपक्षी दल के नेता उनके खिलाफ मुखर होते हैं तो उनको फंसाने का काम करते हैं, और जो विपक्षी दल के नेता उनके साथ हो जाते हैं उनको बचाने का भी काम करते हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं जो सरकार चल रही है वो इसी तरह की सरकार है, जिसके संबंध में अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, एनसीपी का मतलब उन्होंने परिभाषित किया था नेशनल करप्ट पार्टी, और उस व्यक्ति के साथ आपने सरकार बनाया। उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपने कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ के जो घोटाले का मामला था उससे बरी कर दिया। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसका पोल खुल गया। जो इनके साथ जाते हैं भ्रष्टाचारी वो सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो भ्रष्टाचारी रहते हैं। इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी का किर्त रहा है उस किर्त का ही कहीं ना कहीं मिसाल और उदाहरण सामने में आ गया, सच और सच्चाई के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार के प्रभारी 5 करोड़ रुपया लोगों के बीच वोट के लिए नोट के सहारे, वोट जो खरीदना चाह रहे थे, जो प्रभावित करना चाह रहे थे, जो वोट तंत्र को कहीं ना कहीं नोट तंत्र के सहारे चलाना चाह रहे थे, उसका पोल खुल गया। थैंक्स टू शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ता कि उन्होंने सच और सच्चाई सामने ला करके लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो परिभाषा नए तरह का गढ़ने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको जनता के बीच बेनकाब किया है। और जनता सच और सच्चाई जान चुकी कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी सुचिता की राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अलग तरह की राजनीति, वो अलग तरह की राजनीति दिख गई कि जब वोट से हारते हुए दिखे तो नोट का सहारा लिया। सर, आपने कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, यानी आप साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की संस्था हो गई है। लेकिन चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था। हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, जो कार्य प्रणाली है वो दिखता है। और आम आवाम भी अब ये बात कहने लगी है कि सत्ता जिसके साथ होता है उसी के साथ इस तरह का कहीं ना कहीं व्यवहार होता है, उनको बचाने का हर तरह से प्रयास होता है। और ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखा। तो चलिए, जो हो रहा है वो स्पष्ट रूप से सभी को दिख रहा है, लेकिन अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है, ऐसा एजाज अहमद कह रहे थे। और पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी आपको ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।